जनता से कोई लगाव नहीं रखता, बस उतना ही लगाव रखते हैं कि चुनाव आता है, बस भैया देखिएगा। बस देखिएगा। हाँ, हो गया। अभी देख लीजिएगा। तो हम भी देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो नोटा पे चलते हैं, मुहर लगाएंगे। लेकिन आज तक 10 सालों से उनकी सरकार रही है, लेकिन आज तक रोड का विकास नहीं हो पाया है। 10 सालों से आप कादीपुर की रोड देख लीजिए, जैसे थी वैसे ही बनी है। रोजगार का क्या? रोजगार अगर होता तो हम लोग ऐसे टालते। रोजगार नहीं है। कहाँ है भैया? वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। रोजगार महंगाई पर कोई मुद्दा ही नहीं बनाता। खेती में पैदावारी जो ज़्यादा होती थी, हम तो खुद भी खेती करते हैं, जो हम 2 बीघे में अपने खेत में अगर हम 20 कुंटल अनाज पैदा करते थे, वो आज के समय में वो घट के 14 कुंटल पे आ गया है। हम तो महंगाई पे ही बात करेंगे भैया, हम तो बेरोजगारी पे ही बात करेंगे। जब मेरी सुनवाई हो तब ना। वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, सबकी सुनवाई हो रही है। कहाँ सुनवाई हो रही भैया? और हम तो अपील करेंगे कि आप भी नोट अब लगा दीजिए, अगर आपको इनका विकास नहीं दिख रहा है, इनकी कार्य अच्छी नहीं लग रही है। देखो भैया, बीजेपी समर्थक है लेकिन नोटा मार देंगे। हाँ, बिल्कुल मार देंगे। तो गुस्सा है। जमीनी खबर मैं हूं अमित और इस वक्त मैं सुल्तानपुर लोकसभा में हूं और 25 तारीख को यहां पर पड़ने वाला है मतदान। तो उस मतदान से पहले जानेंगे कि आखिर मिजाज क्या है यहां पर इस लोकसभा में। तो चलिए जानते हैं जमीनी मुद्दा, आखिर यहाँ पर लोगों के बीच क्या है जमीनी मुद्दा। चाचा, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? यहाँ चुनाव में क्या लग रहा है? अब भैया ये देखते आना है भैया, क्या माहौल बा? अब जैसे बा भैया वैसे सब बात। संभावना माहौल का ऐसा लग रहा है कि चुनाव अब की हाथ से निकल जाएगा। किसके? मतलब कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता कोई भी जीत सकता है, कोई कुछ कह जा नहीं सकता है। ये चुनाव है भैया। है। चर्चा किसकी ज़्यादा है? अभी तो चर्चा हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहते ही नहीं हैं। कहाँ रहते हो? सूरत रहते हैं। अब आए हो? अभी 2-3 दिन हुआ आने। 2-3 दिन। 2 दिन में क्या लगा? 2-3 दिन में यही लग रहा है कि जैसे चुनाव हाथ से निकल जाएगा, बस इतना मालूम है। हाथ से निकल जाएगा? किसके हाथ से निकल जाएगा? किसके पक्ष में जाएगा ये तो बता नहीं सकते अभी, ये क्लियर नहीं है। क्या लग रहा है? क्या नाम है अपना? भैया अनुज मिश्रा नाम है। क्या लग रहा है मिश्रा जी? चुनाव 1.25 लाख वोटों से भाजपा जीत रही। मेनका गांधी इस बार विजयी हैं और इस बार दोस्तपुर से निराश नहीं होंगी, दोस्तपुर से विजयी होंगी। पिछली बार भी मेनका गांधी बनी थी, लेकिन दोस्तपुर से वो हार गई थी। दोस्तपुर से कम वोट पड़ा था, लेकिन दोस्तपुर से इस बार निराश नहीं होंगी। इस बार दोस्तपुर से विजयी होंगी। एक कह रहे हैं 1.5 लाख से जीतेंगे। मालिक करे 1.5 लाख 4 लाख से जीते हैं और अच्छी बात है। लेकिन फंस गया है। क्या फंस गया? आप चुनाव बता रहे हो? चुनाव तो ऐसे माहौल दिखाई दे रहा है, फंसा हुआ। प्रदेश की एक भी सीटें नहीं क्लियर होगी। हम का कही भैया, जय का सरकार बने, हम वही खुश रहा। सरकार हाँ वही कमाई। माहौल के बारे में बताइए ना। बीजेपी का टक्कर है सबसे, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ाई है सबकी। हाँ, वोट फॉर बीजेपी। क्या नाम अपना? धर्मेंद्र कुमार। बीजेपी एक तरफा जीत है। क्या नाम है अपना? अभय। हाँ बताए तो भैया, बीजेपी से हर लोग लड़ेंगे, खत्म बात। हाँ दादा, अरे पूछो ना, आप क्या बताएं? क्या लग रहा है आप बताइए। अरे बताते का है ना, तू है आप नेता मनाई है, हमको नेता नेता है? नेता हुआ? नेता भाषा एक को भैया निकला हमार। नेता है? और कौन सी पार्टी से? बीजेपी वाले नेता है उनका। बीजेपी नेता तो बीजेपी बोलबो करोगे। अरे यार ऐसा कहूँ, देखा तो ये कपड़वा देख कर बता रहे हैं तो यही के लोग ये नेता हो आप। नेता नहीं है, सामाजिक है, बस इतना। क्या लग रहा है तुम्हें? बीजेपी। अरे यार बम्पर वोट से जीतेगी बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी आप नहीं तो ठेले वाले सच्चाई बता रहे थे। वाले एकदम सही बता रहे हैं, बीजेपी वोटर हैं वो तो तुम्हें दिशा भरम। वो कह रहे थे मामला फंस गया है। अरे तो कुल ये मामला फंसे, मतलब चुनाव टक्कर का। कौन वोरी जा सकत, कौन कह जा ना सकत, चुनाव है। आप तो बीजेपी के नेता हो तो कहीं पर करो। भैया हम बीजेपी के नेता। चुनाव में कुछ कहा जा नहीं सकता है, किसके पार्टी में चला जाए चुनाव। चुनाव है, जैसे हाथ से ढेला छूट जाता है वैसे चुनाव छूट जाता है। वैसे अच्छा
क्या लगा सुन उनके? अब भाई ये हमारे समझ में आया अरे वोट देंगे कि नहीं? अब भाई ये आओ का है राजू ऐसे हमारे समझ में लाड़ अरे इसमें बोला दिक्कत बोला अरे हम सुल्तानपुर जिला बीजेपी के गढ़ है ना, तो एक जीते एक दूसरे को जीते उतना है, सबसे बढ़िया चुनाव इसी का। बीजेपी के नेता बता रहे हैं, आगे चलते हैं और जनता से पूछते हैं। यार हम नेता ना है। अरे बता दिए, मोहर लगा दिए, नेता है ना? नेता तो है क्या? मोहर लग गया तो काहे भाग रहे हो? हम कहाँ भाग। चलते हैं आगे और लोगों जनता से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर लोग और क्या कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, दौरे लगातार चलते हैं नेताओं के। जब होगा 2 महीने 3 महीने पे हमारे सांसद जी आते हैं, हमारे विधायक जी का घर ही यहीं बगल में है, लेकिन आज तक 10 सालों से उनकी सरकार रही है, लेकिन आज तक रोड का विकास नहीं हो पाया है। 10 सालों से आप कादीपुर की रोड देख लीजिए, जैसे थी वैसे ही बनी है। बीच में योगी जी का आगमन था, मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, तो एक बार रोड की किनारे की खुदैया करवा दी गई। बाद में जब पता चला कि योगी जी इस रोड से नहीं आएंगे, तो वो सारे काम फिर से वैसे ही मिट्टी को डालकर बराबर कर दिया गया। ये विकास हुआ है हमारे दोस्तपुर क्षेत्र में। बस आगे अरे वो तो कह रहे हैं स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी अब तो देख रहे हो कितनी स्मार्ट सिटी हुई है, बस वही लाइट आ रही है और जो काम पहले से था वही हुआ है। बाकी हमें तो नहीं लगता कि नए काम कोई हुए होंगे। बाकी सांड का देख ही रहे हैं, खेती जो है सांड खा रहे हैं और युवा ऐसे टहल रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही है, सही है। जो पहले जो है खेती में पैदावारी जो ज़्यादा होती थी, हम तो खुद भी खेती करते हैं, जो हम 2 बीघे में अपने खेत में अगर हम 20 कुंटल अनाज पैदा करते थे, वो आज के समय में वो घट के 14 कुंटल पे आ गया है। ये कंडीशन है सरकार में। क्यों भैया, क्या लग रहा है आपको? हम सर नहीं कुछ जानते, इसलिए हम उसके ध्यान नहीं देते ना। हाँ ये है बीजेपी को मैं सपोर्ट करूँगा। बीजेपी को आप करेंगे? ये तो कह रहे परेशान है बीजेपी से। अरे ये सब तो परेशान है बीजेपी से, क्या करें? अभी परेशान देंगे क्या? बीजेपी को छोड़ देंगे? बीजेपी साहब भी परेशान है। नहीं परेशान तो दुनिया है, क्या हम भी मतलब सब बीजेपी से आप परेशान हैं? परेशान तो सब है। हाँ फिर भी देंगे अपने इच्छा। और दूसरी सबसे नहीं तो श्रद्धा की चीज़ है। क्षेत्र की भैया सबसे बड़ी समस्या जो है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लागू कर रहे हैं, करोड़ों का बजट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्तपुर में आप यहीं से आधे किलोमीटर के दूरी पे चले, आधे किलोमीटर से कम के दूरी पे रहायशी क्षेत्रों के बीच में रोड के दोनों ओर डंपिंग यार्ड बनाया गया। शहर का सारा कचरा उसमें फेंका जाता है रोड के दोनों तरफ। इस क्षेत्र में कोई भी अलग से डंपिंग यार्ड नहीं बनाया गया। आते जाते हुए लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है और आए दिन पॉलीथीन को छुपाने के लिए आग लगाई जाती है उसमें, जिससे जहरीला जो धुआं होता है वो गांव मोहल्ले के लोगों के लिए। इंदिरा गांधी जी पर्यावरण पे बहुत ध्यान देती हैं। कहाँ ध्यान दे रही हैं? हमारा आपको चल के दिखाएं कितना डंपिंग यार्ड बना हुआ है, रोड बदबू कर रहा है, पूरा दुर्गंध। आप जाइएंगे तो नाक पे उंगली रखना पड़ेगा कि कहीं गंध हमारे नाक में ना जाए, और आए दिन जो है उसमें आग लगाई जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, विकास कोई नहीं हुआ है। सांसद जी और क्षेत्रीय जो पदाधिकारी लोग हैं बीजेपी के, जो बिल्ला लेके टहलते हैं, बिल्ला लगा के टहलते रहते हैं, अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई भी इस सब चीज़ों पे कोई भी आख्या नहीं दी गई ना सरकार को। क्या लग रहा है, क्या है चुनाव का माहौल? क्या बताएं हम चुनाव का माहौल? क्या लग रहा है यहाँ पे कौन जीत रहा है? जीतेंगे तो मैंने क्या ही, लेकिन कार्य पे देखा जाए तो कोई कार्य ही नहीं हुआ है। हाँ ये है कि हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज आ गई है, यही एक नई बात है बस, और बाकी तो सब कुछ नहीं। और रोजगार अगर होता तो हम लोग ऐसे टालते। रोजगार नहीं है, कहाँ है भैया? वो तो कह रहे अच्छे दिन आ गए। रोजगार महंगाई पर कोई मुद्दा ही नहीं बनाता। बस आप बना रहे हो कि नहीं? हम बना के क्या करेंगे बताइए? हम कोई अभी जब नहीं बनाओगे तो दूसरा आम जनता है, वोटिंग करना है बस। वोटिंग करोगे तो कौन से मुद्दे पे करोगे? ठेला बनवाओ, पकौड़ा
उन्होंने तो खुल कर कह दिया कि मार्केट में आइए, हमारे पास नौकरी है ये नहीं है। उन्होंने तो खुलकर कह दिया कि नौकरी नहीं है। अगर बच रहा तो रील तो रील को भी सार्वजनिक। अरे आप मुद्दा बनाओगे महंगाई का कि राम राज्य पे जाओगे? हम तो महंगाई पे ही बात करेंगे भैया, हम तो बेरोजगारी पे ही बात करेंगे। जब मेरी सुनवाई हो तब ना। वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, सबकी सुनवाई हो रही है। कहाँ सुनवाई हो रही भैया? इलेक्शन आता है, नेता दिखाई देते हैं वैसे बरसात की मेढक की तरह, और कह रहे हैं सुनवाई होता है। अभी विधायक के यहाँ चले जाओ, वो तो गए हैं भैया वहाँ लखनऊ में, है ही नहीं, दूसरे दिन आना, फ़ोन करो। हाँ भैया जी अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं, अभी तो उनको फुर्सत नहीं है, दोबारा फ़ोन करो, फ़ोन ही नहीं लगेगा। एक समस्या लेकर जाओ, कभी उसका कोई भी निवारण नहीं है। बताइए, निवारण नहीं है। सरकार आम जनता से दूर हो गई। सरकार आम जनता से इस समय बहुत दूर है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता से कोई लगाव नहीं रखता, बस उतना ही लगाव रखते हैं कि चुनाव आता है, बस भैया देखिएगा, देखिएगा। हाँ हो गया। अभी देख लीजिएगा। तो हम भी देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो नोटा पे चलते हैं, मुहर लगाएंगे। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी को, हम नोटा पे लगा देंगे। बदल गए इसे। हाँ बदल जाएंगे, जब नेता बदल जाते हैं अपने चुनाव में आकर के, तो हम क्यों नहीं बदल जाएंगे भैया? नहीं, जैसे सबका दिमाग डिस्टर्ब कुछ भी कर सकते हैं। महंगाई के बाद बदल जाएंगे, कहीं बात पे मार दे। नहीं, बात नहीं है। इन्हें वो कह रहे हैं जाते बदल जाएंगे, भाजपा मार देंगे। कौन मार देगा? यही कह रहे हैं तू। नहीं, हम तो नोटा पे मारेंगे भैया, चलिए दिखा दें। और हम तो अपील करेंगे कि आप भी नोटा पे लगा दीजिए, अगर आपको इनका विकास नहीं दिख रहा है, इनकी कार्य अच्छी नहीं लग रही है। देखो भैया, बीजेपी समर्थक है लेकिन नोटा मार देंगे। हाँ बिल्कुल मार देंगे। तो गुस्सा है जनता में। आइए और भी चलते हैं अब आगे, लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या है चुनावी माहौल। ये जो शुरू होने वाला छठे राउंड का जो क्षेत्र है उसमें क्या हवा चल रही है।